जा रहे? तो मृत्यु लोक है या अमर लोक है? मृत्यु लोक है। जब तक वो अमरनाथ नहीं प्रत्यक्ष होता, वो स्वयं अमर नहीं बनता, तब तक अमर भव का वरदान किसी को नहीं मिल सकता। अमर माने कभी भी न मरने वाला। देह से ही मरना होता है। देह त्यागना माना मरना। तो देह का भान त्यागना सदा के लिए। वो अपना परिचय स्वयं देता है। तभी सदा के लिए देह भान त्यागा जा सकता है। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो दे सकता है। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो देता है। नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? अगर नहीं देता है तो उसे कैसे मालूम पड़ गया है? सृष्टि का बाप अपना परिचय अपने आप लेता है या वो देता है? वो देता है। तो सबको क्यों नहीं दिया? उसने एक को क्यों दिया? पार्शियल चीज क्यों करता है? बोला है अव्यक्तवाणी में, बाप दादा किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। न बाप न दादा बेहद का, न आत्माओं का बाप, न आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच बड़ा भाई, वो बाप माने दादा। किसी को कोई परिचय दोनों में से नहीं दे सकता। अपना परिचय हर एक आत्मा अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने ही वाचा से, अपने ही वाइब्रेशन से अपना अपना परिचय हर एक देगा। कोई आत्मा का परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। राम वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। कृष्ण वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। राधा वाली आत्मा होगी तो वो अपने मुख से अपना परिचय देगी। न वो देगा और न वो देगा। 84 जन्मों के बारे में या कम जन्मों के बारे में किस आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, वो ही आत्मा ज्यादा जानेगी। वो कोई दूसरा जानेगा है? वो ही जानेगी। इसलिए बताया कि मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय वो बाप स्वयं मनन चिंतन मंथन करे अपने बारे में, तो उसको अपना परिचय मिलेगा। मनन चिंतन मंथन अपने बारे में नहीं करेगा तो परिचय नहीं। इसी तरह हर आत्मा को अपना अपना मनन चिंतन मंथन करना पड़े कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा पार्ट क्या है। न मनुष्य सृष्टि का बाप किसी का पार्ट बताएगा। इशारा देंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे। और देव आत्माओं को इशारा ही काफी होता है।
जो देव आत्माएं होंगी वो इशारे को पकड़ेंगी। जिस नंबर की देव आत्माएं होंगी उसी नंबर पर इशारों को पकड़ेंगी। अव्वल नंबर की देव आत्मा होगी तो अव्वल नंबर में पकड़ेगी, लास्ट नंबर की देवात्मा होगी तो लास्ट नंबर में पकड़ेगी। 33वें करोड़ नंबर की आत्मा होगी देवात्मा तो अंत में अपना परिचय पकड़ेगी। इसलिए बताया कि जितनी जुगाली करेगी गाय उतना उसका रस बनेगा, खून बनेगा। हम भी जानते हैं जो खाया उसको जितना चबाएंगे तो जल्दी खून बनेगा, कम चबाएंगे आओ खून नहीं बनने वाला जल्दी। ये संकल्पों का खून है, आत्मा का खून, देह का खून नहीं। तो संकल्पों का शुद्ध खून बनाना हो, फर्स्ट क्लास होम्योग्लोबिन बनाना हो बेहद का, तो क्या करें? क्या करें? मनन चिंतन मंथन करें अपने पार्ट के बारे में। कैसे मनन चिंतन मंथन होगा? ब्रह्मा कुमारियां तो बताती हैं मनन चिंतन करने का तरीका। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये है मनन चिंतन। क्या इसे मनन चिंतन मंथन कहेंगे या रट्टा कहेंगे? मनन चिंतन मंथन करने का मतलब पहले बाप को पहचानो, तब अपने वंश की स्मृति आएगी। हमारा बाप किस वंश का है? क्या कहा? जो भी दुनिया में मनुष्य रूप में बच्चे पैदा होते हैं उनको अपने बाप के वंश का परिचय होता है या नहीं होता है? हमारा बाप इस्लामी है, हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा बाप बौद्धी है, हम भी बौद्धी हैं। हमारा बाप सत्य सनातन देवी देवता धर्म का पक्का है, हम भी देवी देवता धर्म के पक्के हैं। तो पहले बाप का परिचय होना चाहिए। बाप को पहचानेंगे तो अपने को पहचानेंगे। बाप को नहीं पहचाना तो अपने वंश का भी परिचय नहीं होगा। तो कैसे पहचानेंगे? अरे बाप को कैसे पहचानेंगे? कौन देगा बाप की पहचान? है? कैसे मिले बाप? कहाँ पकड़े बाप को? कब आएगा बाप हमारे पास? कहते हैं कि उसका नाम खुदा है, वो खुद आता है। क्या? वो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता है। कब आता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, ये कोई को पता ही नहीं चलता। पता चलता है
अरे उसका तो पता नहीं चलता। वो ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि शिव बाबा कब आते हैं कब चले जाते हैं, मेरे को भी पता नहीं चलता। वो तो निराकार की बात हुई। लेकिन मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है वो भी यही पार्ट बजाता है। बाप का पक्का पक्का फॉलोअर है या नहीं है? पक्का फॉलोअर है। जब बाप का पता नहीं चलता आने जाने का, तो उसका भी आने का और जाने का पता नहीं चलता। चलता है? चलता है? नहीं चलता। अगर चलता भी है तो उन बच्चों की पहचान बताइए। पता है? किसी को नहीं पता है? बताइए। बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते और बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकता। लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा। तो जिनका लगातार कनेक्शन जुड़ा हुआ है वो तो जानते होंगे। अरे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। कि कब आता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। जो बताया पहले भी अव्यक्त बाप दादा ने। बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। बोला या नहीं बोला? तो कोई बच्चों को सौगात दी होगी या नहीं दी होगी? ऐसे फालतू बोल दिया। तो जिन बच्चों को वो नई दुनिया की सौगात मिली है उनसे पूछा, नई दुनिया में जाना आना करते हो? नई दुनिया के संगठन की सौगात मिली होगी तो जाना आना भी करते होंगे। नहीं मिली होगी तो जाना आना करेंगे? हैं? नहीं करेंगे। तो हर एक अपने से पूछे कि मैं बाप के कितने नजदीक हूं। मेरी आत्मा रूपी मणका कौन सी माला में किस नंबर में बाप के नजदीक है? 8 की माला में मैं नजदीक हूं या दूर हूं या हूं ही नहीं? 108 की माला में बाप के नजदीक मणका है या दूर है या बीच में है या हूं ही नहीं? चलो, अभी तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ है। जो रिजल्ट आउट हुआ है वो सन 76 की बात है कि सन 76 के बाद टू लेट का बोर्ड लग गया। किनके लिए? जो नर से नारायण बनने के पुरुषार्थी थे, जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नर से नारायण ही बनना है, या जिन्होंने लक्ष्य लिया था हमें नारी से नारायणी ही बनना है। पक्का पक्का संकल्प लिया। ज्ञान में आने के बाद फाउंडेशन ही ऐसा डाला। तो उन आत्माओं के लिए
76 से 10 साल पहले ही वाणी में बोल दिया। क्या बोला था? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 76 आता है। लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा तो उन लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को ही महसूस होगा पहले, या कोई दूसरे को महसूस होगा? लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा को पता चलता है कि मेरा पार्ट ये है। उन आत्माओं के अंदर, उनकी मन बुद्धि में उनके पार्ट की प्रत्यक्षता होना मना बाप की प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, जो मनुष्य सृष्टि में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वो है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। आत्माओं का बाप तो कहता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग था और उसमें हीरा था, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार, एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, जिसके सामने आज भी जाकर कहते हैं मंदिरों में, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। वो एक लिंग हिस्ट्री में विख्यात है। राजघरानों में एक लिंग भगवान की पूजा होती रही। किसकी पूजा होती रही है? एक लिंग भगवान। दूसरे को हम भगवान नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? है? 2 लिंगों को, 3 लिंगों को, 4 लिंगों को मुसलमानों की तरह, क्रिश्चियंस की तरह हम पति परमेश्वर नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? एक लिंग को मानेंगे। तो वो प्रत्यक्षता 76 में बाप की प्रत्यक्षता के रूप में बीकेज ने भी मनाया, पीबीकेज कहने वालों ने भी बनाया। उसके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। अब कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट नहीं बन सकता इस जन्म में।